उत्तर प्रदेश का संभल जो शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद में पहले ही बना हुआ है, वहां अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एएसआई का एक सर्वे चल रहा है और सर्वे की खुदाई के दौरान एक ऐसी बावड़ी मिली है जो दरअसल 1857 से पहले की बताई जा रही है। इस बावड़ी के सामने आते ही कई सवाल खड़े हो गए और अब इस बावड़ी के दावेदार भी सामने आ गए हैं। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक ये बावड़ी दरअसल रानी सुरेंद्र बाला की है। पिछले कई दिनों से लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में अब जो सामने निकलकर बावड़ी आई है, उस बावड़ी के दावेदार भी आ गए हैं। रानी सुरेंद्र बाला की 5 पोतियां हैं, जिनमें से एक ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि इस बावड़ी के आसपास की 28 बीघे जमीन दरअसल रानी सुरेंद्र बाला की थी। संभल के चंदोसी के मोहल्ला बाबरी बस्ती में जिस वक्त खुदाई का काम चल रहा था, पहले 2 कुएं मिले, कुछ मंदिर मिले, मूर्तियां मिली और फिर आज जो मिला उसने सभी को हैरान कर दिया। एक बावड़ी मिली जिस बावड़ी के अंदर सुरंग है और इस सुरंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि सुरंग दिल्ली तक जाती है। साथ ही साथ जो वंशज है रानी सुरेंद्र बाला के, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि सुरेंद्र बाला का ये दूसरा घर हुआ करता था, उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था और वो यहाँ पर ठहरा करती थी। वहीं स्थानीय लोगों के ऐसे दावे हैं कि किसी वक्त पर संभल मुस्लिम बहुल इलाका नहीं हुआ करता था, यहाँ में ज्यादातर आबादी जो है वो हिंदुओं की हुई करती थी और सुरेंद्र बाला जो कि एक रानी थी यहाँ की, उनकी ये बावली थी और 28 बीघे जमीन में वो खेती करवाया करती थी, लेकिन बाद में ये जमीन बेच दी गई। खुदाई के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज रानी सुरेंद्र बाला की यह बावली अब सामने आ चुकी है और अब जल्द ही इसके दावेदार भी सामने आ जाएंगे और जाहिर है कि सरकार इसे अपने कब्जे में लेती है या फिर उसके दावेदारों को यानी कि सुरेंद्र बाला के वंशजों को दे देती है। ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इसी बीच जो नया दावा किया गया है जिसके मुताबिक रानी सुरेंद्र बाला 28 बीघे जमीन की मालिक थी, अगर ऐसा सच साबित होता है तो सोचिए कितना बड़ा दायरा संभल में अतिक्रमण की चपेट में आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो सिर्फ इस बावली के आसपास के इलाके को खाली कराने की बात कही जा रही है। प्रशासन आने वाले समय में क्या आदेश देती है, क्या कोर्ट से आदेश आते हैं और किस तरह से इस जमीन के ऊपर अब कार्रवाई की जाती है, ये तो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में खो चुकी रानी सुरेंद्र बाला एक बार फिर से उजागर हो गई हैं और उत्तर प्रदेश के संभल में एक के बाद एक बड़ी चीजें निकलकर खुदाई में सामने आ रही हैं।